बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, उसके बाद आता है नेजल चैम्बर, उसके बाद आता है फेरेंक्स जो कि कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए, उसके बाद आता है लैरिंक्स जिसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, जो कवर होता है एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स दोनों ही कार्टिलेज के बने हुए हैं। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स के बाद आता है ट्रैकिया जो कि जाता है मिड थोरैसिक कैविटी तक या फिर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक। के बाद आते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद आते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक सारा सिस्टम सपोर्टेड होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग से। इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड, हाईली वेस्कुलर, बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं। लंग्स कवर होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से, जो कि एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है थोरैसिक कैविटी के, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में रहती है लंग्स के। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ये कम करता है फ्रिक्शन को। कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक के पार्ट को। ये काम करता है एयर को ह्यूमिडिफाई करने का, एयर को क्लियर करने का, एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाने का और एयर को ट्रांसपोर्ट करने का। एल्वियोलाई को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पर ही एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन एयर एंड ब्लड। लंग्स पड़े हुए हैं एक थोरैसिक चैम्बर में, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है, जो कि वेंट्रली बना हुआ है स्टर्नम से, डॉर्सली बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से, और लेटरली बना हुआ है रिब्स से, और नीचे से बना हुआ है डॉम शेप्ड डायाफ्राम से। थैंक यू वेरी मच।